भारती JCN न्यूज 18 पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। हरियाणा का आज का मौसम बड़ा ही सुहावना है। काली घटाएं छाई हुई है। हल्की हल्की हवा चल रही है। थोड़ी थोड़ी सी फुहारें हैं और ऐसा ही कुछ मौसम हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी है। वहां भी काली घटाएं छाई है और वहां भी फुहारे हैं और सबको इंतजार है। इंतजार किसका? आप अच्छे से वाकिफ ही हैं कि इंतजार है टिकटों को लेकर कि आखिर सबने अपने पिटारे लगभग खोलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक पिटारा खुलना बाकी है और वो पिटारा है कांग्रेस का। जी हाँ, सबने पिटारे खोलने शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक पिटारा अभी तक हरियाणा में नहीं खुला और लोग इंतजार उसी पिटारे का खुलने का कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, कौन बाजी मारेगा। Amazing! और बात महज कांग्रेस की नहीं है, ये तो रण क्षेत्र है और रण क्षेत्र में हर एक महारथी अपनी अपनी पार्टी का विजय पताका हाथ में लेकर मैदान में आ रहा है। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और सभी प्यादे आगे बढ़ने लगे हैं, लेकिन निगाह तो उस पर होती है जो आगे बढ़कर राजा को मात दे दे, शय दे दे। बात नरवाना की कर लेते हैं क्योंकि हम तो नरवाना से हैं और नरवाना हलके में भी यही बातें चल रही है कि कांग्रेस की टिकट आखिर किसको मिलेगी। और आप तो जानते हैं कि नरवाना जिला जींद का हिस्सा है और जींद सियासत के मामले में तो बहुत आगे है। पुराने समय में भी राजों रजवाड़ों की सियासत यहीं से चलती थी। और बात अगर विधानसभा की करें, हरियाणा विधानसभा की करें, तो नरवाना की राजनीति पूरे हरियाणा को ही प्रभावित करती है। यहां से जब सभी जीतकर राजा बनाने की सोचते हैं तो नरवाना उसमें अपना अहम रोल निभाता है। तो नरवाना की राजनीति किसी से भी छिपी नहीं है और यही कारण है कि हर किसी की निगाह नरवाना पर ही रहती है, क्योंकि यहां से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां चुनाव लड़ती हैं। और आप सभी जानते हैं कि नरवाना से कितने बड़े दिग्गज चुनाव लड़कर गए हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हो या शमशेर सिंह सुरजेवाला हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, सभी नरवाना से ही तो बनकर गए हैं और सभी इंतजार में हैं कि फाइनल टिकट किसको मिलेगी, कौन होगा कांग्रेस का उम्मीदवार। और आप सभी जानते हैं कि चुनाव 5 अक्टूबर को होने वाले हैं और नरवाना से कांग्रेस के लिए 4 दर्जन लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए बोला है। 4 दर्जन, ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने लोग कांग्रेस पार्टी में जीतने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। और चुनाव, जैसा कि आप सभी जानते हो, चुनाव युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में सभी खड़े हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो गठबंधन की अगर हम बात करें जो कि बसपा और इनेलो गठबंधन है, और चाहे फिर चंद्रशेखर आजाद और जसपा की बात करें, और इसी बीच हम आम आदमी पार्टी को कैसे भूल सकते हैं जो कि पूरी मेहनत भी कर रही है।
जबरदस्त एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी को कैसे भूल सकते हैं। बात सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और आप जानते हैं कि क्रिकेट के मैदान में क्या होता है, सबकी निगाहें लगी रहती है। वैसा ही कुछ हाल इस बीच कांग्रेस का बना हुआ है। सब सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा। जैसा कि क्रिकेट में आखिरी ओवर में होता है कि कौन जीतेगा, कौन गेंदबाजी करेगा, कितने रन बने हैं, कितने रन बाकी हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी में हो रहा है कि किसको टिकट मिलेगी, कौन उम्मीदवार बनेगा, किसको जीत हासिल होगी, ऐसा हो रहा है। और हमारी जेसीएन न्यूज 18 की टीम ने गांव-गांव में जाकर, गली मोहल्लों में जाकर जो सर्वे किया है, उसमें कुछ नाम तो चौंकाने वाले आए हैं। और यदि टिकट आई कुमारी सैलजा जी की मेहरबानी से, तो प्रत्याशी हो सकते हैं श्री ईश्वर सिंह भिखेवाला और सज्जन सिंह। और यदि टिकट आई चौधरी वीरेंद्र सिंह की मेहरबानी से, तो संभावित प्रत्याशी होंगे राम मेहर दनोदा। और यदि टिकट आई यूथ कोटे के माध्यम से, तो सबसे प्रबल एकमात्र ही संभावित प्रत्याशी होंगे बेलरखा से अमनदीप। और इसी कड़ी में हम और जो प्रत्याशी हैं, विद्या रानी दनोदा, सतबीर दबलैंड और पूर्व मंत्री रामबज लोदर, सुरेश वाल्मीकि और बलदेव बेलरखा को कैसे भूल सकते हैं, जो कि रात दिन सभी मेहनत कर रहे हैं। और भी बहुत से नाम हैं, क्योंकि 4 दर्जन इच्छुक उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला की। आखिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की मेहरबानी किस पर होगी? क्या लगता है आपको? क्या सोच रहे हैं आप? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कमेंट कीजिए। हाँ, बिल्कुल वही जो आपके मन में चल रहा है, वही तो है। कमेंट कीजिए, बताइए, लिखिए। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है, हमें भी यही लग रहा है। बस आप अभी कमेंट कर दीजिए और लिखिए नाम जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जनता सब जानती है। जो हमारा सर्वे जेसीएन का निकल कर आता है, उसमें 2 नाम आगे चल रहे हैं। और आप अच्छे से जानते हैं क्या है वो 2 नाम। जो हमारा जेसीएन का सर्वे बता रहा है कि जनता चुप नहीं, यही तो है जेसीएन। और हम तो जनता की ही बात करते हैं। जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाहती है, और यही जेसीएन दिखा रहा है। और ये 2 नाम जो कि पब्लिक सर्वे से निकलकर सामने आते हैं, ये 2 नाम है सतबीर दबलैंड और विद्या रानी दनोदा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही दिन रात मेहनत करने में लगे हैं। विद्या रानी दनोदा, जिन्होंने अपनी बहुत सी रैलियां की, जो कि समाज में निरंतर काम करती रहती है। और इसी बीच सतबीर दबलैंड जी, जो कि बहुत से कार्यक्रम करते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करवाते रहते हैं, और इन्हें आप अच्छे से जानते भी हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है, इन दोनों में से टिकट
किसके हाथों में लगेगी। बात अगर पब्लिक की करें तो इस दौड़ में सतबीर दबलैंड आगे निकल रहे हैं, लेकिन अगर बात विद्या रानी जी की करें तो विद्या रानी, इन्हें बहुत तजुर्बा है टिकट लेने का। उनके लिए अगर कोई कमजोर पक्ष पड़ता है तो वो यही है कि वो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। और सतबीर दबलैंड एक उभरता हुआ चेहरा है जो कि पिछले कई सालों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस कमेटी ने नियम बनाया है कि जो प्रत्याशी 2 बार हार जाए उसको शायद टिकट ना मिले, और ये जो हम बता रहे हैं ये जनता ने ही हमें बताया है, और हो सकता है ये दोनों, इन दोनों को ही टिकट ना मिले और कोई तीसरा और बड़ा लीडर आकर यहां बाजी मार ले जाए। कुछ भी हो सकता है, और यही बातें अन्य चैनलों पर भी, बड़े चैनलों पर भी चल रही है। तो देखते हैं क्या होगा, कौन बाजी लेगा टिकट की। तो हम ये तो बताएंगे ही चुनाव में रहेगा क्या, उसके साथ साथ अन्य पार्टियों की डिटेल भी लेकर आएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीएसपी और इनेलो के गठबंधन की हो या अन्य पार्टियों की हो। उन सबकी भी कि कौन क्या, कौन किसका प्रत्याशी बनेगा, किसको टिकट मिलेगी, उन सब की भी खबरें हम आपको बताएंगे। जुड़े रहे आप सब हमारे CCN न्यूज़ 18 के साथ और आपकी अपनी नेहा भारती के साथ। आप सभी का शुक्रिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सब्सक्राइब करवाइए और जुड़े रहें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें। धन्यवाद।